नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और इस खास मुद्दे में हम बातचीत करेंगे वाई पूरण कुमार केस में जो घटनाक्रम हो रहा है। उसके बाद अक्टूबर 17 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोनीपत आना था, वो रैली अब होल्ड कर दी गई है या उसको कहें कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से दलित संगठन और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोनीपत 17 अक्टूबर को आना दौरा जो है वो रद्द हो गया। इस मामले में एसपी रोहतक को पहले ही हटाया जा चुका है और अब डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भी लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसके साथ साथ राहुल गांधी आज जो वाई पूरण कुमार का जहां घर है वहां आएंगे। इसके अलावा चिराग पासवान भी आएंगे, भूपेंद्र हुड्डा भी जाएंगे। यानी कि जो राजनीतिक लोग रह गए थे वो सभी के सभी आज चंडीगढ़ आएंगे, अमनीत कुमार के साथ अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करेंगे। सभी की एक ही डिमांड है, जल्दी से जल्दी एक्शन हो, परिवार की जो मांगे हैं उस पर कार्रवाई हो। और हरियाणा सरकार ने जिन 2 मंत्रियों की ड्यूटी इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए लगाई थी, अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसके बाद जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दलित महापंचायत ने दिया था वो भी ख़त्म होने के आसपास है। और 1 साल पूरा होने पर जो नायब सैनी सरकार जश्न के माहौल में डूबना चाहती थी उसकी भी काफ़ी किरकिरी हो गई है। तो जी देखिए, आज राहुल गांधी जी और चिराग पासवान जी दोनों रामदास अठावले जी तो होकर गए हैं और नायब सैनी से मिलकर भी गए हैं। उसके बाद प्रेस को उन्होंने इंटरेक्ट भी किया है और जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो और मेंबर्स हैं उन्होंने भी मीडिया के सामने कुछ खुलासे भी किए हैं। इसमें सत्सिंह जी, मैं आपको बता दूं कि वाई पूरण कुमार का जो मामला है वो अब इतना आसान नहीं है जितना पहले दिखाई दे रहा था कि सरकार उसको सॉर्ट आउट कर देगी, क्योंकि अब ये मामला जो है नेशनल लेवल का हो चुका है और पूरे देश में जो अनुसूचित जाति के संगठन है वो सब अब उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और वो न्याय के लिए मुखर हो गए हैं। अब वो, मुझे लगता है, जो परिवार की मांग है 2 से 3 जो डिमांड है, मेन डिमांड है, अब वो परिवार की जब तक मांगे पूरी नहीं होगी ना, तब तक वो संगठन जो है वो शांत नहीं बैठेंगे। अब तो किसी न किसी तरीके से जब परिवार ही सेटिस्फाई हो जाएगा प्रशासन या सरकार की कार्रवाई से, तो ही ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। सर आप भी देखिए, एडीजीपी लेवल का अधिकारी और 7 दिन हो गए हैं उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया, दाह संस्कार उसके बाद ही हो पाएगा। अब एक बेसिक सवाल देश के सामने ये खड़ा है, बाबा साहब अम्बेडकर जिन वंचितों की पैरवी करते थे, एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने देश को इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जब उनके कॉन्स्टिट्यूशन पर देश मानेगा या नहीं मानेगा। SC ST एक्ट लगते ही अरेस्ट का प्रावधान है, सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन नायब सैनी सरकार में जो खुलासे की बात की, उन्होंने ये खुलासा किया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की, जब रामदास अठावले जी नायब सैनी सरकार से मिले, उन्होंने कार्रवाई की मांग की, तो वहाँ पर खुल्लर साहब भी थे और खुल्लर साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भाई हमें क्या पता उन्होंने किस चीज़ से सुसाइड किया। ऐसा उनका आरोप है कि ऐसा खुल्लर साहब ने मतलब डीजीपी पर कार्रवाई करने के लिए और बाकी चीज़ों में उन्होंने अड़ंगा डालने की कोशिश की, ऐसा आरोप है। हाँ, ये हम पुष्टि नहीं करते लेकिन ऐसा आरोप है और खुली मन से खुली मीडिया के सामने ये आरोप लगाया। अगर इस सोच से आप, तभी तो 7 दिन हो गए हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई है और डीजीपी को आज लंबी छुट्टी पर भेजा गया है। अब देखिए ना, आगे आगे सिचुएशंस जो है ना वो सरकार के लिए बड़ा ही एम्बैरेसिंग होगा और किरकिरी कितनी हो चुकी है। देखो, पहले तो सत्सिंह जी, राहुल गांधी ने केवल ट्वीट किया था, पीड़ित परिवार को सांत्वना दी थी और न्याय की मांग की थी, और सोनिया गांधी ने भी जो है लेटर लिखा था परिवार के लिए। अभी तक तो था ये ट्वीट करना और वो सब चीजें, ताकि प्रेशर बनाया जा सके ताकि इनको न्याय मिले परिवार को। अब तो राहुल गांधी ने स्वयं यहाँ पे आज ये जो 14 तारीख है, तो उसमें आज दोपहर 12 बजे वो उनके आवास पर पहुंच रहे हैं चंडीगढ़ में, और चिराग पासवान जो कि एनडीए का हिस्सा भी है वो भी वहां पे आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है। ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और बिहार चुनाव है, फिर उसके बाद पंजाब में भी इलेक्शन है। पंजाब का इलेक्शन भी कोई बहुत दूर नहीं है। और आप ये देखो कि पंजाब में
जो अनुसूचित जाति का बहुमत है वो बहुत ज़्यादा है, और जो सरकार बनाने और बिगाड़ने का जो काम करते हैं वो अनुसूचित जाति के मतदाता करते हैं। और एक तो मुख्यमंत्री भी रह चुके चन्नी जी, मुख्यमंत्री। देखो, आप देखोगे इस पूरे प्रकरण में पंजाब के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व सीएम है, मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, परिवार से जाकर मिल भी रहे हैं। और जो अमनीत कौर हैं, जो इनकी IAS है, पूर्ण कुमार की वाइफ है, वो तो है भी पंजाब से ही है, उनके भाई जो विधायक हैं। तो ये पूरा मामला जो है ना बहुत ही हाई प्रोफाइल हो चुका है, और अब सरकार के हाथ भी धीरे धीरे ना हाथ से भी निकलता जा रहा है, क्योंकि हाथ से तो निकल लिया। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब कार्यक्रम कैंसिल होता है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि नायब सैनी सरकार, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम जो है ना, आम आदमी को तो सदा ही प्रॉब्लम है। छोटे छोटे दुकानदारों पर गोलियां चली, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। फिर डॉक्टरों पर गोलियां चली, फिर ध्यान नहीं दिया। व्यापारियों पर, शराब के ठेकेदारों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब जो है किस हद तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है, और अब ये जो मैसेज गया ना, मैं ये मानता हूँ कि ये सब के लिए घातक, आम आदमी के लिए तो घातक है, हरियाणा प्रदेश के लिए भी घातक है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं ना, अगर वो ये मानते हैं कि कुछ नहीं होगा, देखो मुझे नहीं पता कुछ होगा या नहीं होगा, जो न्याय के तरीके से होना चाहिए वो तो होकर ही रहेगा, समय कितना ही लग जाए। अब ये मामला ना दब सकता है, ना छिप सकता है, ना ये मैनेज हो सकता है। मैं तो ये मानता हूँ अब अमनीत कुमार ने जो डिमांड रखी है, DGP कपूर और रोहतक SP को इमीडिएट अरेस्ट किया जाए, सस्पेंड किया जाए। मुझे लगता है कि अब अमनीत कुमार खुद भी चाहें तो भी मुझे लगता है, क्योंकि इतने सारे लोग जुड़ गए हैं। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, भारत जोड़ो यात्रा और सामाजिक न्याय, ये उनके 2 मुद्दे थे। तो सामाजिक न्याय ये इसी की बात की है कि जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, दलित हैं, उनकी पैरवी कोई नहीं करता, उनके साथ अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी अपने उसी मैसेज को लेकर के अमनीत कुमार से मिलेंगे, और मैं ये मानता हूँ कि एक तरफ तो नायब सैनी सरकार है और एक तरफ सारा देश है। अब रामदास अठवाले जो हैं वो भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा हैं, चिराग पासवान भी उस गठबंधन का हिस्सा है। तो अब बच कौन गया? अब मोदी साहब ने रैली खुद ही क्लियर कर, मतलब कैंसिल कर दी है इस सारी किरकिरी को देखते हुए, कि जहां चंडीगढ़ में सारा प्रदेश शोक में डूबा है, वहाँ नायब सैनी सरकार ढोल पीटेगी कि हमें देखो 1 साल कितना बेमिसाल कर दिया है। इसमें सत्संग जी सबसे बड़ी बात एक जो निकल के सामने आ रही है वो ये है, देखो SC/ST एक्ट का कोई भी मुकदमा किसी के भी दर्ज होता है, किसी के अगेंस्ट दर्ज किया जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, FIR, गिरफ्तारी। और जैसे ही अभी आपने बात किया शराब कारोबारी डॉक्टर्स पे, जब गैंगस्टर ने जब गोलियां बरसाई, उनकी हत्याएं की, फिरौती मांगी, रंगदारी मांगी, उनको शराब की दुकानों में, ठेकों में जब हिस्सेदारी की बात की, तब शराब कारोबारियों ने पुलिस प्रशासन में, कभी कैथल में, कभी रोहतक में, कभी झज्जर में, मतलब पूरे हरियाणा में शराब कारोबारियों ने सुरक्षा मांगी। लेकिन उन शराब कारोबारियों की बात को, उनकी मांग को पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। और अब जैसे ही शराब कारोबारी को इस IG वाले प्रकरण में एक शराब कारोबारी की शिकायत पर तुरंत FIR दर्ज की जाती है, IG के गनमैन को अरेस्ट किया जाता है, और उसमें बताते हैं कि IG पूर्ण कुमार का नाम भी कहीं ना कहीं उसमें FIR में डालने की तैयारी थी। हालांकि FIR में नाम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डालने की तैयारी थी। तो आप ये जो पुलिस का जो दोहरा जो मापदंड है कार्रवाई करने का, इसको ये भी अब ओपन हो गया, खुलासा हो गया है कि SC/ST एक्ट में FIR गिरफ्तारी, जब भी किसी पे जान का 302 306 का मुकदमा जब होता है सुसाइड को लेके, तो तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक ना कोई गिरफ्तारी है, ना कोई FIR दर्ज की, उसके बाद आगे कुछ नहीं किया गया। तो समझ से परे एक चीज़ है कि अब बीजेपी सरकार जो अपने माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जाने जाती है, अपनी सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाती है, जो मतलब चुनाव जीतने के लिए जाने जाती है, वो एक सिंपल सीधा सा क्रिमिनल केस है। इसको
डील करने में इतनी ढील क्यों बरती हुई है, जबकि सिंपल है, बिल्कुल केस इज़ वेरी सिंपल। एक एडीजीपी रैंक का अधिकारी सुसाइड किया, उसने अपने जो लास्ट नोट है सुसाइड नोट के अंदर जितने भी अधिकारियों का नाम लिखा है, जिसमें से कुछ सर्विंग है कुछ रिटायर्ड है, उनके खिलाफ कम से कम जांच तो शुरू। जांच की जहां तक बात है, जो एसआईटी बनाई है चंडीगढ़ से, वो रोहतक भी पहुंच गए हैं। देखो, जो चंडीगढ़ पुलिस में एफआईआर है और चंडीगढ़ पुलिस में एक आईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 6 लोगों की एक कमेटी बनाई है, एसआईटी बनाई है, और एसआईटी के 2 अधिकारी, एक डीएसपी और एक और निचले एक अधिकारी है, वो इस मामले की जांच करते हुए रोहतक पहुंच गए हैं। सुनारिया जेल में भी गए हैं, जहां पे आईजी के जो गनमैन है, जो करप्शन के आरोप में सुशील कुमार, वो वहां पे बंद है, उससे भी पूछताछ की है। 2 ऑफिसर एसआईटी के चंडीगढ़ से आए हैं, पहले वो रोहतक में आए और पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की है इस पूरे मामले को लेके, एफआईआर को लेके, और बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत की है, और फिर वो जेल में गए हैं। तो ये मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस ने अपने लेवल पे शुरू कर दी है। लेकिन बात वही आती है, चाहे डीजीपी हरियाणा से हो चाहे डीजीपी चंडीगढ़ से हो, है तो आईपीएस ऑफिसर ही। तो एक डीजीपी के अगेंस्ट कंप्लेंट है, एक एसपी के अगेंस्ट कंप्लेंट है एफआईआर में, तो उनकी जांच कितने ईमानदारी से आगे बढ़ पाएगी, कितनी निष्पक्षता से जांच हो पाएगी, ये भी तो एक सवाल खड़ा होता ना। जी, तो साथियों, हम चाहते हैं कि आप भी इस मुद्दे पर बने रहें, ये कमेंट करके बताएं कि डीजीपी कपूर को 7 दिन बाद लंबी छुट्टी पर भेजना, मोदी साहब की रैली को होल्ड कर देना या कैंसिल कर देना, इस तरह की खबरें हैं। उसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत बड़ा सवाल हो गया है। आप क्या सोचते हैं कि ये जो 7 दिन बाद एक्शन हुआ है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, और आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं नज़दीक पहुंच गए हैं कि अमनीत कुमार आज राहुल गांधी से मिलेंगी, चिराग पासवान से मिलेंगी, और भी राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों से मिलेंगी, क्या वो एग्री होंगी कि पोस्टमार्टम होने के बाद दाह संस्कार हो जाए? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।